तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल और नेचुरल रहता है। अभी तुम यहाँ रहते ठंड में है तो भी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा 98.4, अगर तुम नाप के देखोगे, और गर्मी में भी उतना ही रहेगा। भले बाहर एटमॉस्फेयर में कुछ भी है, लेकिन भगवान ने देखो शरीर को ऐसा बनाया है कि इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, इसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। और नहीं होता है नॉर्मल तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, टैबलेट से भी उसको नॉर्मल करना है, किसी तरह भी नॉर्मल तो रखना ही है। बीपी नॉर्मल नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो नसें फट जाएगी, लो होगा तो बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे रास्ते में ही। तो नहीं लो होना चाहिए, नहीं हाई होना चाहिए। टेम्परेचर भी हाई होगा तो बुखार में तप जाओगे, कोई काम ही नहीं होगा, शरीर से सो जाएगा तुम्हारा शरीर। तो ज्ञान का अर्थ समझना चाहिए। तन मन धन गुरु का है तो तुम उठाकर पैसा ही यहाँ के सब रख दोगे या गुरु के पास जाके रखाओगे। तन मन धन की आसक्ति निकालनी है। तन गुरु का है तो तन को गुरु भक्ति में लगाना है, सेवा में लगाना है, कार्य में लगाना है। बाकी ये थोड़ी है कि अर्प साध को अपना जी, तो लोगों ने इसका भी अर्थ गलत निकाला। चरण साधके धोए धोए पी, अर्थ अर्प साध को अपना जी। तो चरण जाकर के पैर धोए संतों के, पैर गंदे उनके मैले मिट्टी वाले, रास्ते से चल के आया, उसमें जाने कितने बैक्टीरिया कितने कीटाणु, वो सब धो धो पी। तो उसका थाल में पैर धो लिया और चरणामृत करके पी लिया। कितने गंदगी है ये, और इसको समझा ये बहुत भक्ति है हमारी। हमने साधु के चरण धो के पी लिए। और ये बहुत हमने सुनी है बातें कि कई जगह संत लोग ऐसा कराते हैं, अपने पैर धुलवा के सब शिष्यों को चरणामृत करके नाम देते हैं उसको। अब चरण मतलब वचन। अब ये बात तो दादा ने बताई, संस्कृत में बोलते हैं भाई प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, पैराग्राफ को बोला जाता है चरण। प्रथम चरण मतलब फर्स्ट पैराग्राफ। तो ज्ञान हुआ ना उसमें। वचन साधके धोए धोए पी, वचन गुरु के जो है धोए धोए पी, मतलब समझ समझ के उठाओ, उसका मनन करो, अच्छी तरह से समझो। नहीं समझ में आता है तो प्रश्नोत्तर करो, इस बात का क्या अर्थ है। जीवन गुरु को देना है, अर्प साध को अपना जीव। तो औरतें क्या करती है, अपना शरीर ही जाकर के गुरुओं को दे देती है। अब वो शरीर से जाके उसके खेले चाहे कुछ करे, गंदगी फैल गई समाज में। कितनी औरतें चली गई, जाके आश्रमों में रही। अब आश्रमों में संत बैठे तो है, वो बाहर से तो घर त्याग करके गए, लेकिन मन से वासना का तो त्याग नहीं करके गए, स्पर्श का सुख तो गया नहीं। तो फिर वो औरतें आश्रम में रहती है तो पैर भी दबाती है, तो उनको वो स्पर्श भी करते हैं, तो गले भी लगाते हैं। कहते तुमको स्पर्श का असर क्यों हो रहा है, मैं टच करता हूं तो तुमको असर नहीं होना चाहिए, मैं तुमको दिखा रहा हूं कि स्पर्श में कुछ नहीं होता है, तुम्हारे अंदर वासना नहीं जागृत होनी चाहिए। तो वासना तो उसको खुद ही है, लेकिन वो तुमको उल्टी सीधी बातें ऐसे पढ़ाएगा, पट्टी पढ़ाएगा। खाना पीना भी टेस्टी बनवा के खाता है, औरतें खास रहती है, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, हमारे लिए ये डिश बनाओ। अच्छा भोग नहीं चढ़ाओगी, भगवान को ये भोग नहीं चढ़ाओगी। फिर खाएंगे भी पिएंगे भी, बाहर का भी खाते हैं, ये सब नॉनवेज भी खाएंगे, बोलेंगे लिखा पड़ा है शास्त्र में खाना पीना पवित्र है, ड्रिंक भी करेंगे। हरिद्वार में भी जाकर के उधर, अभी तो हम देखा है ज्वालापुर इतना पास में है, वहां तो पहले सुनते थे कि भाई इन लोगों को जब खाने का मन करता है तो ये हरिद्वार से बाहर जाके ज्वालापुर में खा के आते हैं। ज्वालापुर में तो मनाही नहीं है, वहां तो सब चीज मिलती है, नॉनवेज पूरा मिलता है। तो संत को जाने में कितना 7 मिनट लगते थे, टेम्पो में जाने में 5 मिनट या 7 मिनट। हरिद्वार से ज्वालापुर इतना दूर है खाली। हम सोचते थे ज्वालापुर शायद शहर बहुत दूर होगा। तो जब हम लोग रहते थे वहां तो पता चलता था ये संत सब वहां जाते हैं, वहां जाकर के अंडा मीट मच्छी सब खा के लौट के आते।
क्योंकि अंदर वासना का तो कंट्रोल हुआ नहीं, न विषय का कंट्रोल हुआ, न वासना का कंट्रोल हुआ, न स्त्री सुख का कंट्रोल हुआ। स्पर्श करने में हम तुम्हारे शरीर से देह भाव मिटाना चाहते हैं, इसीलिए हम तुमको स्पर्श, तुमको असर क्यों हो रहा है? तुमको देह भाव नहीं होना चाहिए। हमको आके जब औरतें बताती है, बोले हम तो चंगुल से निकल आए, ऐसे ऐसे लोगों के चंगुल में हम फंस गए थे और अंदर उनके अलग रूम बनने पड़े हैं संतों के। एक संत तो बोला हमको हर साल दूसरी लड़की चाहिए खाना बनाने के लिए भी, फ्रेश लड़की लाओ हमारे पास जो हमारे लिए खाना बनाए। खाना बनाने के साथ वो उनको और चीजों का भी सहयोग मांग लेते, उनको भी मजा। उसको अब लड़कियां तो समझती नहीं, भाई तन मन धन गुरु का ही है तो वो जो भी करे, बोलना नहीं है। बाहर आवाज करेगी तो घर वाले कहेंगे तुम्ही ने गुरु किया, तुमने गुरु मंत्र लिया, अभी तुम फंसो जाके, तो बदनामी होगी। तो न बाहर बोल सकती है न छुड़ा सकती है अपने आप को। तन मन धन तो गुरु का है, मेरे तन को कुछ भी करे। तो दादा ने चरण स्पर्श तक की भी मना करी। क्यों मना करी? बोला इस चरण स्पर्श में भी तुमको सुख मिल रहा है, तभी तुम चरण स्पर्श करा रहे। काय के लिए चरण स्पर्श कराते? वचन गुरु का चाहिए ना, चरण थोड़ी चाहिए। वचन साधके धोए धोए पी। अर्प साध को अपना जीव भाव अर्पण करना है, न कि जीव शरीर अर्पण करना है। शरीर तो मिथ्या है, तुमको अपने शरीर से ही तुम्हारी ममता हटनी। जब अपनी स्त्री से ही तुम्हारे को आसक्ति हटानी है, अपनी स्त्री के शरीर से भी तुमको टच करने के लिए मना करता है गुरु, तो तुम और स्त्री को कैसे टच कर रहे? वो स्पर्श का सुख तुम लेते हैं, सब शब्द का भी रस लेते हैं। गीता के गाए, उनकी महिमा के गीत, बड़े खुश नृत्य होने लगते हैं उनके सामने, बड़े खुश। रोज नए नए ड्रामे हो रहे हैं, रोज नए गाने हो रहे हैं, कपड़े एक से एक। हम तो देखते हैं आजकल संतों के कपड़े क्या बढ़िया, एक से एक कपड़े पहनते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कुर्ते, इधर से कड़े हुए, इधर से एक एक ड्रेस उनकी जने कितने हजारों की आती है। ये सब कहाँ से खर्चे आते, कितने खर्चे होते? लाखों रुपए में अभी कथा हुई चौक में, तो जने लाखों रुपए खर्चा हो गया उसके ऊपर, लाखों रुपए खर्च। दादा ने बोला जहां तुमको खर्चा करना पड़े, पाई पैसा देना पड़े, तो वहां तुमको सच नहीं मिलेगा। ये सब बातें तुमको समझने की है। माया का मारण हरि नाम है। ये तो माया को मारना है, अहंकार को गंवाना है, जीव भाव को मिटाना है, तभी हरि नाम प्रकट होगा। देह भाव मिटाना है और तुम देह भाव में ही अटक गए। फिर ये होता है कि एक बार अगर रस आ गया तो लड़कियों को भी फिर रोज चाहिए वो रस, क्योंकि शादी तो की नहीं, तो फिर गुरु से ही जाकर के वो रस मांगती है। हमको स्पर्श का सुख चाहिए, हम तुम्हारे पास लेटेंगे, हम तुम्हारे पास। लड़कियां लड़कियों में अटक जाती है। मेरे को इतनी संभाल करनी पड़ती है इनकी सबकी। हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कहाँ कोई बैठा है, किसके बातों का रस। आपस में अगर दो लड़कियों को बात करने का रस पड़ गया ना, तो घूम फिर के वही दो लड़कियां आपस में बात करने लगेंगी। एक दूसरे से गले मिलने का रस। क्यों भाई एक दूसरे से काहे गले मिल रही हो, क्यों मिल रही हो, क्यों टच कर रही हो एक दूसरे को? ये भी टचिंग का सुख है तुम्हारे को। खाने का सुख, बोलने का सुख, टच करने का सुख, हर तरह के रस पड़ जाते हैं। और फिर अगर उनको न दो तो डिप्रेशन में आ जाती है, लड़ने लगती हैं, तकिए मारने लगती है। एक बार तो दो लड़कियों को गुरु ने छुड़ाया, ऐसा मारना शुरू किया, गुरु को ही मारना शुरू कर दिया, उठा के तकिया मारना शुरू कर दिया। गीता भगवान बोले हम तो हैरान रह गए, कितनी वासना तेज। आपस में खाली दो लड़कियां अटक गई, उन दोनों को अलग किया, बोला हम जाके बीच में सो गए तो हमको ही मारने आ गए कि तुम हमको अलग क्यों करते। कैसे कैसे रस है मनुष्य के अंदर, इंद्रियों के। तभी हम तुमको बोलते हैं सप्रेस मत करना, डिजायर्स को सप्रेस नहीं करो, पर पूरा भी नहीं करो। वैराग से अंदर से जब तुमको स्त्री पुरुष का भाव ही खत्म हो जाए। ये बात तो समझने की है। अब ये नहीं कोई समझेगा, जबरदस्ती रोकना। अब जबरदस्ती रोकने से तो फिर सांप को तुम जबरदस्ती बंद करो बिल में, तो दूसरा बिल निकाल के आ जाएगा। ऐसे थोड़ी खाली बिल हमने बंद कर दिया तो सांप मर गया। जब बीन से उसको वश करो ना तो उसको डंडे से मारो।
ना उसको दूध पिलाओ। तो या तो तुम लोग इंद्रियों के रस देते पूरे के पूरे, तो दूध पिला रहे तुम उसको, या तो फिर डंडा मारते हैं। डंडा मारने से तो फिर सांप और काटेगा तुमको आके। तो नहीं उसको डंडा मारो, नहीं उसकी इच्छाएं पूरी करो। मन में अंदर वासना नहीं होनी चाहिए ना। अगर वासना है तो हम तो कहते हैं खुलेआम जाके करो शादी, कौन तुमको मना करता है। वो अच्छा है तुम एक के बंधन में कम से कम रहोगे, और सब गुरु जाके तुम लोगों से रस ले ले तो क्या फायदा। तुम आके हमारी सेवा करो, फिर सेवा करते करते उसका हाथ छू लेंगे, उसका पैर छू लेंगे, उसको पीठ थपथपाने लगेंगे। अरे काहे पीठ थपथपा रहे हो। यहाँ तो कई कोई बुजुर्ग भी पानी मांगता है ना, किसी लड़की को अगर ऐसे कर रहा है, भाई भाग यहाँ से, काहे के लिए तुम पीठ थपथपाता है। बात भी क्यों करता है। खाली एक व्यक्ति ने वहां मैथेरान में बात की एक लड़की से, लड़के ने, आदमी था अच्छा खासा बुजुर्ग था, बीवी थी, बच्चे थे बड़े बड़े। खाली उस लड़की से पूछा तुम कहां से आई है। दादा ने ऐसा दूर से देखा, उसको बुलाया, बोला इधर आओ। उससे क्या बात कर रहे थे। बोला हम पूछ रहे थे तुम कहां से आई। बोला तुम ऐसा करो, अपनी अटैची बांधो, यहां से जाओ, जाके किसी और होटल में ठहरो, हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुम सत्संग में आओ, सत्संग से चले जाओ। इतनी आंख तेज होती थी दादा की। बात भी क्यों करते हैं आपस में। तुम लोग को बोलने का रस क्यों है। क्यों एक दूसरे से बात करते, कैसी हो, कहां से आई हो, क्या करती हो। बर्तन धोने में एक दूसरे से, ब्रह्म कुमारियों में क्या हुआ था, शुरू शुरू में उसका नाम ओम मंडली था, ये ब्रह्म कुमारी वालों का। तो सब लेडीज अपना घर छोड़ के जाके रही उसके पास। वो ऐसे आंख से आंख मिलाता था। आंख से आंख मिलाओ तुम किसी से 5 मिनट, सम्मोहन हो जाएगा तुमको, उसके लिए अट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसा अट्रैक्शन हुआ, वो सब लड़कियां अपना घर बार छोड़ के, औरतें भी अपने जेवर कपड़े लेके जाके उसके आश्रमों में रही। इतनी हालत खराब हो गई वहां, जो बोला जहां पर पानी पीने खाली जाते थे एक जगह, उधर एक दूसरे को चिट्ठी पास कर लेते, एक दूसरे से बात कर लेते थे। तब तो ये मोबाइल, अब तो लड़कियां मोबाइल से बात कर लेती, एक दूसरे को नंबर दे देती है, मोबाइल आ जाते हैं इन लोगों के पास। हम बोलते तुम्हारे पास किसी लड़के का मोबाइल क्यों आया किसी का नंबर, क्यों बात की तुमने उसके साथ, वो कौन लगता है तुम्हारा, चाहे सत्संगी है, क्यों बात की, जरूरत क्या है, तुमसे क्यों बात करता है वो। गुरु से बात करे, तुमसे काय के लिए बात करता है, तुम कौन लगती हो उसकी, गुरु हो। जो लोकल में सत्संग करते हैं वो गुरु बन जाते, काय के गुरु हो तुम लोग एक दूसरे के। ये भी बात करने का रस। मोबाइल पे 1-1 घंटा लड़कियां बात करती, मैं कहती क्यों करती हो तुम लोग बात। हमको देखा है बात करते हैं, जब तुम बोलते हो मत पर गुरु जैसा होना है, हमको देखा है तुमने, हम किसी से 1-1 घंटा बात करते हैं, आधा-आधा घंटा बात करते हैं, किसी से अकेले में बैठ के बात करते हैं, कुछ करते हैं, किसी को टच करते हैं। हम तो किसी लड़की को भी ऐसे नहीं करते। मेरे पास आती है इतनी लड़कियां, मैं किसी को ऐसे नहीं, कोई आती भी है ना पास में, मैं ऐसे हटा देती हूँ, तो हटो। इनको अगर एक दिन रस पड़ गया तो रोज आके मेरे पास बैठ जाएगी। हर तरह का रस है। ये स्पर्श का सुख बड़ा विचित्र है। ये चरण साध के दो पीर दादाजी ने जो हम लोगों को जागृत किया, क्यों ये बातें, हम संतों की निंदा नहीं करता था दादा, पर एक जागृति देता था कि जागो, कहीं तुम लोग इनके चंगुल में न फंस जाओ। तन मन धन उसको देना है तो धन भी जाके दे आओ, तन भी दे के आओ। वो तुम्हारे धन का क्या करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे लगाते हैं, अपने ऐश अशरत में खर्च करते हैं, अपनी सोने की चेनें लेके पहनते हैं, अपनी घड़ियां पहनते हैं, हीरे पहनते हैं, क्या पहनते हैं। तुम्हारे पैसे का उपयोग क्या हुआ वहां पर, देखो तो सही। या अपने परिवार पर खर्चा करते हैं या निष्काम में खर्चा करते हैं, कहाँ करते हैं, तुम लोग को तो कुछ पता नहीं। और ऐसे बर्बादी हो जाती है, जवान जवान लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, औरतें बर्बाद हो जाती। उन औरतों ने पतियों को छोड़ दिया। ब्रह्म कुमारी में जो गई, उनके पति उनको लेने गए। बोला कौन हो तुम? बोला अरे तुम्हारा पति आया हूं मैं। बोला काहे का पति? वो पिछला जन्म था मेरा, अब मैंने गुरुमुख से नया जन्म लिया, तू मेरे पिछले जन्म का पति, भाग यहां से। भगा दिया उनको। शुरू में तो पिस्ते बादाम पापड़ में डाल के मिले उनको, खाना मिला, सब अच्छा। लेकिन बाद में जब पैसा खत्म हुआ तो गुरु ने बोला अब जाओ, जाके घर घर में ज्ञान सुनाओ, भीख मांग के आओ, तब खाना दे, नहीं तो कहां से दे खाना।
खत्म हो गया पैसा, जेवर एवर जो लेके गई वो सब बिक गए। अब कहां से खिलाए उनको। तब उसके बाद फिर उन्होंने ज्ञान को चेंज किया, फिर उसका नाम चेंज किया, ओम मंडली से फिर ब्रह्म कुमारी बन गया। हालत खराब हो गई। फिर अब ये सफेद कपड़ा और ये सब इनका शुरू हो गया। तो ये ज्ञान को अगर कोई चारों तरफ से हमारे नहीं समझेगा, विषयों को मन से कैसे कंट्रोल करना है, बाहर से तुमने जबरदस्ती अपने को रोक लिया तो क्या हुआ। आंख से खाली देखने से भी तुम्हारे विषय घुस जाएगी अंदर, बोलने से तो घुसती है, देखने से भी चली जाएगी। माया तो बड़ी कारी नांगड़ी डूरो ने डंक, ये तो दूर से डंक मारती है। सांप तो पास आके डंक मारेगा ना। वा खाए बोरा है जग वा पाए बोरा है। ये माया हर तरह की माया है। माया खाली पैसा माया नहीं है, शरीर ही बड़ी माया है। सबसे बड़ी माया तो शरीर है। शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, ये सब माया है। माया खाली पैसे को थोड़ी बोलते। माया का सुख कौन से संत को नहीं चाहिए।